Good morning, students. Let us start a poem. The name of this poem is The Road Not Taken and the poet is Robert Frost. ये जो पोएम है, ये पोइट जो है वो ये बताते हैं इस पोएम में कि किस तरह से एक बार वो जंगल में से गुज़र रहे थे और रास्ते में उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहाँ से दो रास्ते निकलते थे। तो पोइट कहते हैं कि वो एक ऐसा क्षण था जिसमें मुझे डिसाइड करना था कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। तो चॉइसेस, वो इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं पोइट के लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आपको चॉइसेस तय करनी पड़ती हैं कि हमें कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है। तो पोइट जो हैं, जब उन्होंने अपने लिए एक रास्ता चुना और उन्होंने उसके लिए कुछ लॉजिक्स भी दिए इस पोएम के अंदर, तो वो ये बताना चाहते हैं कि हम अपने लिए अपने आप डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चुनना है, और जब हम वो डिसाइड करते हैं तो हमें वापस लौट के फिर से कोई और चुनाव करने का मौका हमारे पास नहीं होता। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपनी चॉइसेस तय करनी चाहिए। और पोइट भी कहते हैं कि जिस तरह से मैंने उस दिन अपना डिसीजन लिया उन दो रास्तों में से, उस डिसीजन ने मेरी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस ला दिया, यानी काफ़ी बड़े अंतर उस डिसीजन ने ला दिए। तो पोएम इस तरह से है कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। कि दो रास्ते जो हैं वो एक पीले जंगल, वुड का मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, जंगल है, और येलो मतलब पीला। तो दो रास्ते, टू रोड्स, डाइवर्स्ड का मतलब है विभाजित होना। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, दो रास्ते एक पीले जंगल के बीच में से विभाजित हो रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे खेद था कि मैं दोनों ही रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, और वहाँ पर उस समय मैं अकेला ही यात्री था उस जगह पर। लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं काफ़ी समय तक वहाँ पर खड़ा रहा, ये सोचता हुआ कि ये दो रास्ते हैं और इन दोनों पर तो मैं यात्रा नहीं कर सकता। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो अब उन्हें डिसाइड करना था कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं। तो एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो एक रास्ते से मैं दूर तक देखता रहा, जितना दूर मैं देख सकता था उतना दूर मैं देखने की कोशिश करता रहा। टू वेयर इट बेंट, बेंट का मतलब होता है मुड़ जाना। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ यहाँ पर मतलब है झाड़ियों में, जहाँ बहुत सारे झाड़ियाँ पेड़ पौधे लगे हैं। तो मैं कहाँ तक देखता रहा, जहाँ तक कि मेरी नज़र देख सकती थी उस रास्ते पर मैंने देखने की कोशिश की, तब तक देखता रहा मैं दूर तक, जब तक कि वो रास्ता झाड़ियों में कहीं मुड़ नहीं गया, यानी उससे आगे मुझे दिखाई देना बंद नहीं हो गया। इतनी दूर तक मैंने उस रास्ते को देखने की कोशिश की कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया। जस्ट एज फेयर, वह भी उतना ही सुंदर अट्रैक्टिव रास्ता था। फेयर का मतलब यहाँ पर है सुंदर से, अट्रैक्टिव। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो जो दूसरा रास्ता था वो ज़्यादा दावा करता हुआ लग रहा था मुझे कि भाई मुझे इस पर ही जाना चाहिए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, अब वो कैसे दावा कर रहा था कि वो ज़्यादा घास वाला रास्ता था। एंड वॉन्टेड वियर, और अभी उसके इस्तेमाल के लिए वो बुला रहा था, जैसे कि वो रास्ता जो है वो आप आकर्षित कर रहा था, जैसे कि वो चाहता हो कि इसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो वॉन्टेड वियर का मतलब यहाँ पर जिसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया, तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी, वो ज़्यादा घास वाला रास्ता था और जिसे इतना इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हालांकि लोग उस पर से भी गुजरे थे, वहाँ से गुजरने वाले लोग उस पर से भी गुजरे थे, लेकिन फिर भी वो रास्ता ज़्यादा घास वाला था और उतना ज़्यादा ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब तीसरे पैसेज पे आ गए हम। एंड बोथ मतलब दोनों, दैट मॉर्निंग उस सुबह, कौन सी सुबह,
जब पोइट जंगल के ठीक बीचों बीच दो रास्तों के सामने खड़े थे। उस सुबह बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बराबर पड़े हुए थे मेरे सामने। ले का मतलब लेटा हुआ भी होता है, तो बराबर इक्वली ले मेरे सामने पड़े हुए थे ये रास्ते। इन लीव्स, पत्तों से ढके हुए, पूरी तरह से पत्तों से ढके हुए। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन का मतलब होता है कुचलना। स्टेप्स के थ्रू, कदम जब पत्तों के ऊपर हम पाँव रखते हैं तो वो कुचल जाते हैं पत्ते, और जो रास्ता है वो काला पड़ जाता है। तो कोई भी पत्ता जो है, वो कह रहा है कि दोनों रास्ते मेरे सामने इक्वल पड़े हुए हैं। एंड इन लीव्स, पत्तों से ढके हुए हैं वो। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, एक भी कदम अभी उन पर नहीं पड़ा है आज सुबह कि उसने उन्हें कुचल करके काला कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और अब कवि जो है अपने निष्कर्ष पर आ गए हैं कि मैंने जो दूसरा रास्ता था, फर्स्ट जो रास्ता था जिसके बारे में पहले उन्होंने बताया था कि पहला रास्ता जिसमें उन्होंने दूर तक देखा था, अंडरग्रोथ तक, जहाँ तक वो मुड़ नहीं गया था, उस रास्ते को कवि ने अनदर डे के लिए छोड़ दिया। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, रख लिया मैंने उसको किसी और दिन के लिए, उस रास्ते को रख लिया कि इस रास्ते पर मैं किसी और दिन जाऊंगा, यानी कि मैंने दूसरे रास्ते का चुनाव करने की सोची। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि मैं ये जानता था कि किस तरह से वे रास्ता, लीड्स ऑन टू अनदर वे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते हैं। ये बात मैं जानता था कि एक रास्ता जो है वो हमें दूसरे रास्ते तक, एक रास्ते से दूसरा, दूसरे से तीसरा रास्ता निकल ही आता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे इस बात का शक था कि मैं कभी वापस यहाँ इस जगह पर फिर से आऊँगा, क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जो हमें वापस उस जगह पर लौटने का मौका नहीं देते, तो हमें उसी जगह से ही आगे का रास्ता चुनना होता है। तो पोइट को भी ये डाउट था कि वो कभी वापस इस जगह पर आएगा और फिर से किसी नए रास्ते का चुनाव करेगा, इस चीज़ का कवि को शक था। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब पोइट यहाँ पर कहते हैं कि पिछले पहले में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि मैंने पहला रास्ता किसी अन्य दिन के लिए रख लिया और मैंने दूसरे रास्ते पर चलने की सोची। और फिर कवि कह रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, कि समवेयर कभी कहीं, एजिज एंड एजिज युगों युगों, एजिज का मतलब तो युग, कई कई साल बाद। आई शैल बी टेलिंग, और मैं कह रहा हूँगा, कई कई सालों के बाद, युगों के बाद मैं ये कह रहा हूँगा, विद ए साई, एक ठंडी आह भरते हुए, या एक ठंडी सांस छोड़ते हुए, या गहरी श्वास छोड़ते हुए मैं ये कह रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि एक बार की बात है कि एक जंगल में दो रास्ते विभाजित हो रहे थे। एंड आई, और मैं भी, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और उस दिन मैंने उन रास्तों के विभाजन के जगह पर मैं भी विभाजित हुआ। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो कि कम इस्तेमाल किया गया था लोगों के द्वारा, जिस पर लोग कम चले थे। मैंने उस रास्ते का चुनाव किया था जो एक आम रास्ता नहीं था, जिस पर सभी लोग नहीं चले जाते थे, जिसे कम इस्तेमाल किया गया था। आई टुक द वन, मैंने उस एक रास्ते को चुना था, लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पर कम यात्रा की गई थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस मेरे एक निर्णय ने मेरे जीवन में बड़े बदलाव ला दिए। यहाँ पर पोइट जो है इस जगह पर कंक्लूड करते हैं कि कई बार हम जीवन में वही करते रहते हैं जो कि हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे रास्तों को चुनते हैं जो कि आम तौर पर लोगों ने नहीं चुने होते हैं, वो लोग भी जीवन में बड़े कारनामे करके दिखाते हैं। इसलिए
हमें ऐसे चीज़ों का चुनाव करते हुए नहीं घबराना चाहिए जो कि बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम भेड़ चाल हो जाते हैं कि जैसा सब कर रहे हैं हम भी वैसा ही कर रहे हैं। तो पोइट ने वो नहीं किया। इस कविता में के माध्यम से उसने बताया है कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसको लोग आमतौर पर नहीं चुनते थे, जिस पर यात्राएं कम की गई थी। इट वॉज ए न्यू वन, वो एक नया रास्ता था जिस पर कि कवि जाने वाला था, जिसके अनुभवों के बारे में कवि को कुछ नहीं पता था। बट ही ट्रैवल्ड दैट, ही चोज दैट, उसने अपने लिए उसको चुना। ही ट्रैवल्ड दैट, उसने उसी की यात्रा की। एंड लेटर ऑन ही फाउंड, आखिर में उसने ये पाया अपने जीवन में कि उस मार्ग के चुनने की वजह से ही उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े अंतर आ गए, उसके जीवन में बड़े बदलाव आ गए। सो दिस इज़ द होल पोएम।